वाराणसी के चौबेपुर छितौना गांव में विगत कुछ दिन पहले दो पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसमें राजभर समाज के 3 व्यक्ति घायल हुए थे, वहीं क्षत्रिय समाज के 1 व्यक्ति घायल हुए थे। इसको लेकर थाने में बवाल चला। वही बात की जाए तो शिवपुर विधानसभा के विधायक अनिल राजभर जी ने इस मामले में लेकर एक्टिव हुए, तो वही करणी सेना आई। करणी सेना ने थाने में नारा लगाती है और कहती है योगी से बैर नहीं, अनिल तेरी खैर नहीं। बात की जाए तो फिर उसके बाद थाने में मुर्दाबाद जैसे नारे लगते हैं। वही बात की जाए तो करणी सेना इस समय हावी है और आज कचहरी के शास्त्री घाट पर परिजनों जो 3 व्यक्ति घायल हुए राजभर समाज के, उनके परिवार के लोग आज कचहरी पर धरना पर बैठे हुए और सरकार से मांग कर रहे हैं कि न्याय मिले हमें। आइए बात करते हैं उनसे, जानते हैं पूरा मामला क्या है। अभी शास्त्री घाट पर धरने पे बैठी हैं, आइए बात करते हैं इनसे। जिस तरीके से घटना हुई, क्या कहेंगे, सरकार से क्या मांगते हैं? सर, मेरा यही कहना है सरकार से कि जो हमारे ऊपर न्याय अन्याय हुआ है उसे तो हम लोग सहन कर रहे हैं। आज जो मेरे परिवार के साथ हुआ है, भगवान न करे कि किसी भी परिवार के साथ हो, तो मुझे सरकार से यही है कि मुझे इंसाफ चाहिए। जो दरिंदों ने मेरे परिवार को आज इतने बेदर्दी तरीके से मौत के घाट सुलाया है, वो ज़िंदगी और मौत के बीच में अस्पताल में जूझ रहे हैं, तो मैं अपने सरकार से यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ कि उन लोगों की सजाए मौत मिलनी चाहिए और उन लोगों के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। मुकदमा भी हो गया है उन लोगों पर, आप परिजन के ऊपर क्या कहेंगे उस पर? तो सर आप ही बताइए कि हमारे पीड़ित जो हमारे परिवार है, हमारे परिवार के ऊपर अत्याचार हुआ है, हमारे परिवार भेड़ बकरियों खस्सियों की तरह कटे गए हैं, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। तो सरकार किस नियम किस कानून से हमारे परिवार के ऊपर FIR की है, आप ही बताइए। महेंद्र जी, जिस तरीके से करणी सेना द्वारा इस मामले को राजनीतिक मुद्दा उठाया गया, फिर दूसरी बात अनिल राजभर जी ने परिवार से सहयोग किया, तो इसमें करणी सेना द्वारा अनिल राजभर जी के ऊपर जिस तरीके से बयान दिया गया योगी से बैर ने अनिल तेरी खैर ने, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारा किसी नेता ने कोई मदद नहीं किया है। FIR हमारा यही होता कि 2 घंटा बाद होता। FIR के लेकर के अगर लोग श्रेय ले रहे हैं तो ये समाज का दुर्भाग्य है। दूसरी बात, जिस सेना की बात कर रहे हैं, मैं उस सेना को फर्जी मानता हूँ। अगर वो सेना फर्जी नहीं है, अगर फर्जी नहीं है तो इसका मतलब कि वो पोषक है, सरकार की पोषक सेना है। क्योंकि हिंदुस्तान में एक ही सेना हम लोग जानते हैं, वो है भारतीय सेना, जिसको हम लोग 3 भागों में जानते हैं, थल सेना, वायु सेना, जल सेना। तो यहाँ ये सेना कहाँ से आ गई? सेना तो बानरी सेना होती है, जो रामायण के युग में, महाभारत के युग, रामायण के युग में रहा है। आज कौन सी सेना आ गई? सेना की बात है तो राजभर जहाँ खड़े हो गए, राजभर जहाँ बैठ गए, वही राजभरों की भीड़ हो गई, वो भरणी सेना हो गए। अगर करणी सेना ही बनाना है तो हम भरणी सेना है, हम भी आपसे कमज़ोर नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए। हो सकता है आपसे इसमें कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन इसमें कमज़ोर नहीं है। क्यों? इसमें कुछ भाजपा के नेता भी सम्मिलित हैं, जो कि मुकदमा करवाने में पता चला है। भाजपा की नेता क्या, पूरा भाजपा सरकार ही इसमें सम्मिलित है। आप भाजपा की नेता की बात कर रहे हैं, भाजपा की नेता क्या, हम भाजपा में हमारे तो 1-2 हैं ना, वहाँ तो पूरी भाजपा ही है। भाजपा का प्रसव उन्हीं के देख रेख में ये सेना चली है, उन्हीं के देख रेख में RSS है, उन्हीं के देख रेख में क्षत्रिय सभा है, उन्हीं के देख रेख में ये भाजपा है। मतलब सारे लोग मिल करके ये इसको भर बनाम क्षत्रिय एक कहा जाए। आज हम कह रहे हैं कि योगी जी और मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो भाई हमारा विकास कहाँ है? हमारा साथ तो ले लिए वोट में, लेकिन विकास की बात आ जाओगे, आज हमारे साथ अन्याय हुआ है, उसमें न्याय की बात आप नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक रहो तो सेफ रहे। वोट के समय हमको एक कह रहे हैं, वोट लेने के बाद हमारा यही सेफ्टी है कि हमारे समाज के लोगों को धारदार हथियारों से अधमरा किया गया, कोई मौत और ज़िंदगी से जूझ रहा है। किसी की ये स्थिति नहीं है कि वो बचेगा कि नहीं बचेगा, परिवार की माली हालत ठीक नहीं है, परिवार गरीब है। आज वो ये देखिए, सामंतवादियों और अछूतों शूद्रों की लड़ाई है, ये यहाँ जाति की नहीं। जब हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं तो महाराजा सुहेलदेव ने, हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं महाराजा सुहेलदेव ने, इस देश के हिंदुस्तान के हिंदुओं को अगर बचाने का काम किया, तो आज वही उसी वंशज, उसी जाति के लोगों के वो हिंदू नहीं है। इसका मतलब कि हम चुनावी हिंदू हैं।
चुनाव में आपको हमको हिंदू बनाते हो, चुनाव जीतने के बाद हम शूद्र हैं, आप क्षत्रिय हो। यही है वर्ण व्यवस्था के तहत ये सरकार आई है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र को राजतंत्र बनाना चाहती है। इसी राजतंत्र के तहत आज हमारे समाज का शोषण हो रहा है। आज पीड़ित परिवार के साथ धरने में बैठे हैं, अन्याय की गुहार लगा रही हैं, तो क्या कहेंगे इस पर सरकार को लेकर? देखिए, जब तक ये राजभर समाज को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। हमको संख्या की ज़रूरत नहीं है कि संख्या आएगी तभी हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। गांधी जी जब निकले थे तो सिंगल निकले थे, और जब भगत सिंह ने भी क्रांति छेड़ी थी तो पहले अकेले छेड़े थे, उसके बाद उनके साथ लोग थे। तो आज हमारे साथ डॉक्टर राहुल राजभर जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के, एक हैं एकता मंच के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और यहाँ पीड़ित परिवार है, लोग आते जाते रहेंगे। हाँ, जो भी है, क्योंकि हम यहाँ अधिकार मांगने आए, हम लड़ाई करने नहीं आए। हम लड़ाई करने आते तो हम भी तलवार भाला लेकर चलते। हम यहाँ अपने आवाज़ से सरकार तक इस गरीब वंचित परिवार के साथ जो घटना हुआ है उस घटना को वहाँ तक पहुँचाने के लिए कि राजभर समाज के साथ अगर न्याय नहीं होगा तो मेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं है, आपके पास खोने के लिए है। क्योंकि हम इस जल जंगल जमीन, हम भारत के मूल निवासी हैं, लेकिन आज बाहरी लोगों के पास जमीन है, पूंजीपति है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। और ये गरीब तबका रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, उस तबका को, उस गरीब को सताने का आप काम कर रहे हैं। जिस संजय सिंह को आज दीनदयाल में एडमिट किया गया है, उसी संजय सिंह के कहने पर ये राजभर समाज के लोग हमेशा वोट देते आए हैं। बीजेपी को हमेशा वोट किए हैं। आज बीजेपी आज जातिवाद की ये लड़ाई यहाँ लड़ा रही है और पैरवी कर रही है। राकेश सिंह अलगू भाजपा के नेता, उनको हम बहुत अच्छे जानते थे, उनको इसमें सम्मिलित होकर दोनों परिवार दीनदयाल में एडमिट किया गया है, उसी संजय सिंह के कहने पर ये राजभर समाज के लोग हमेशा वोट देते आए हैं। बीजेपी को हमेशा वोट किए हैं। आज बीजेपी आज जातिवाद की ये लड़ाई यहाँ लड़ा रही है और पैरवी कर रही है। राकेश सिंह अलगू भाजपा के नेता, उनको हम बहुत अच्छे जानते थे, उनको इसमें सम्मिलित होकर दोनों परिवारों से मिल करके इसका निदान करना चाहिए, लेकिन उन्होंने एफआईआर को ही वरिष्ठता समझा। जैसे हमारे लोगों ने कहा हम कराए। अरे एफआईआर का श्रेय लेने से क्या बढ़िया, जो हमारे ऊपर दोबारा हुआ है, जो हम पीड़ित है और मेरे ऊपर ही एफआईआर हुआ है, इसका श्रेय कौन लेगा? ये मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ। और आज आपसे बता दें कि अभी 1 दिन 2 दिन हम सरकार से शांतिपूर्वक व्यवस्था से करें, नहीं हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, रोड पे आएंगे, चाहे जैसे इस परिवार को अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम सारी कुर्बानी देने को तैयार हैं। देखिए, इन्होंने बताया कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग रोड पर आएंगे। वाराणसी से विशाल कनौजिया, खबर।